मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, उधर खड़ा हूँ या इधर खड़ा हूँ। बीच में तो पिलर मेरे सामने। अब मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ, पिलरों से मिलने आया हूँ। चलो, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। कैसे हो सभी लोग? थोड़ी सी बातें इधर खड़ा होकर के थोड़ी सी चलो, पहले तुम लोग बताओ, सब बढ़िया? नौकरी लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे। उसके बाद फिर और बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर सबसे पहली चीज ये है कि क्या हम जिस काम के लिए आए थे वो हमें याद है, और क्या हम यहाँ पर बैठ करके सफल हो जाएंगे? तो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और जिंदा सवाल होता है। तुम लोग मेरे को मोबाइल पर वीडियो में हमेशा ये बातें करते, हमेशा देख लोगे, आमने सामने बात करते, फोन रख लोगे सर। तुम जितनी देर फोन सुनते रहोगे, देखते रहोगे, इस वीडियो का क्या करोगे? यूट्यूब जब खोलोगे तभी निकल आऊंगा मैं। और बहुत बार तो इससे बहुत ज्यादा बढ़िया शूटिंग भी हो जाती है। इतना सा हाँ थोड़ा सा कैप्चर करना हो तुम तो है नहीं, वो कर दो 2 मिनट 1 मिनट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुझे तो जो भी बातें करनी होती है वही बातें करनी होती है, वही रेगुलरिटी से आओ, ढंग से पढ़ो, ईमानदारी रहो, ईमानदारी से जो है काम करो, अपने प्रति वफादार बनो। सबसे पहली चीज होती है अपने प्रति, भाई अपने आप को प्यार करो, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए काम करो, फिर बाकी चीजें सब बढ़िया होने लगती हैं। तो ये सब बातें मैं तो वही बातें करने वाला हूँ, वही बातें मुझे आती हैं। यहाँ आने का बेनिफिट ये होता है कि भाई मैं तुम लोगों की सुन पाऊँ, तो तुम्हारे मन में इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है जो तुम मेरे से बात करना चाहते हो कि परिमल सर कभी आए या आईसीएस के टीचर्स कभी आए, तो उनसे हम ये बातें सामने आमने सामने करेंगे। तो वैसी कुछ बातें तुम्हारे मन में है तो जिसके मन में वो बातें कर सकते हो। मैंने इनको कहा था कि 2 ब्रांच विजिट करनी चाहिए, एक दिन में इन्होंने 3 खिंचवा दी। इस कारण से 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास यहाँ पर 12 बजे तक का, तो 1 घंटे में से 15 मिनट गई। तो आप लोग हम लोग जो है जैसे 2 काम करने होते हैं बच्चों को, एक आमने सामने कुछ बातचीत हो जाए और दूसरा फोटो खींच जाए। तो जितना प्लान तरीके से करोगे उतना ज्यादा बढ़िया तुम्हारा काम हो सकता है। तो कोई क्वेश्चन तुम लोग पहले चाहो मैं तुम्हें बताऊं, वैसे तो सभी क्वेश्चंस के आंसर हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी आमने सामने बातचीत का, सवालों का, क्वेश्चंस का एक महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है। तो जो मन में सवाल हो तुम मेरे से पूछ सकते हो। किसी के मन में कोई भी सवाल, कोई भी डिस्कशन, कोई सुझाव, कोई शिकायत कि आप मैडम को क्यों नहीं लाए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो तुम मेरे से डिस्कस कर सकते हो। पानी करते सर उधर से बनाओ, वीडियो बना लेंगे, तो वो पीछे चलेगा, मैंने कहा था उधर से बनाना। चलिए, किसी का कोई सवाल? हाँ बेटा। सभी बोलते हैं एक बार पढ़ो भूल जाओ, फिर पढ़ो फिर भूल जाओ, फिर पढ़ो फिर भूल जाओ। कम से कम 3 बार पढ़ो और भूल जाओ। जब 4थी बार करोगे तो फिर तुम भूलोगे नहीं, फिर सब याद रहेगा। जब नंबर आया उसका, मैंने पढ़ने का तरीका तुम्हें बताया था। तुम आपस में अगर बातें करोगे मेरे आने का फायदा क्या है? ध्यान से सुनो सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंस की हैं। जो लोग ऐसे बातें करते हैं फिर मेरे आने का फायदा ही नहीं है। तुम लोगों को मैंने बताया था कि तुम लोगों को जो है जैसे एक बार भाई जो है जैसे तुम पढ़ रहे हो बेसिक में, तो बेसिक पढ़ो जो क्लास में पढ़ाया। तुम न्यू जर्नल में पढ़ रहे हो तो न्यू जर्नल में पढ़ो जैसे पढ़ाया। ओल्ड जर्नल में पढ़ रहे हो वैसे के वैसे पढ़ो जैसे पढ़ाया। 1-2 बार ओल्ड जर्नल होने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। अब
जब तक तुम एक दो बार ओल्ड जर्नल में पढ़ोगे तब तक तुम्हारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस सब चीजें हो जाएंगी एक दो बार, और तब तक मैथ 2-3 बार हो जाएगा। भाई 5-4 महीने लगते हैं, 5-4 महीने में बेसिक तुम 5-4 बार कर लोगे, न्यू जर्नल तुम 5-4 बार कर लोगे, तो ये जो सारी कहानी ना, ये सारी बातें वहां तक पहुंच जाती हैं। 2-3 बार तब तक ये तुम्हारी हिस्ट्री हो जाएगी, पॉलिटिकल हो जाएगी, सब चीजें हो जाएंगी क्लास में। अब उसके बाद तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, जब सिलेक्शन के लेवल पर पहुंचते हैं तो मैथ्स की किताब उठाई, न्यू जर्नल पूरी करी, रख दी, ओल्ड जर्नल उठाई, अब पहले वो 6 चैप्टर का सेट है या पहले 10 चैप्टर का सेट है, पहले 5 चैप्टर का सेट है, उतना किया। इतना करने के बाद फिर मन पक जाता है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री पूरी वीडियोस देखी ऐप के ऊपर, और फिर किताब के अंदर उसको पूरा पढ़ा। ये तरीका होता है। जब तुम ऐसे पढ़ोगे पहले वीडियोस और उसके बाद किताब में से, और जो अंडरलाइन मैंने करवा रखे हैं तो उनको देखोगे, तो ये दूसरी तीसरी बार करने के बाद फिर तुम्हें पक्का याद रहेगा। हम लोग है ना पेशेंस खो देते हैं, पेशेंस। क्रिएशन टेक्स टाइम, डिस्ट्रक्शन टेक्स नन। ये बिल्डिंग बनी है तो ये बिल्डिंग एकदम से नहीं बनी, ये बिल्डिंग बनने में धीरे धीरे टाइम लगा होगा, 1-2 साल का टाइम लगा होगा, फिर ये बन गई। ऐसे ही तैयारी होने में भी हम लोगों को 1-2 साल का टाइम लगता है। हम लोग क्या सोचते हैं, एक बार सेंटर में घुसे नहीं, एक बार नौकरी लग जाएगी। ये पेशेंस भूल जाते हैं। जिन लोगों ने हमारे से ज्यादा मेहनत कर रखी है, जिन्होंने हमारे से ज्यादा तैयारी कर रखी है, जिन लोगों ने हमारे से ज्यादा ज्ञान हासिल कर रखा है, ईमानदारी की बात है कि पहला नंबर उनका सिलेक्शन का। जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तब हमारा नंबर आएगा। हर रोज अपने ज्ञान के कोठरे में थोड़ा हिस्सा डालते जाओ। ये बात मैंने बहुत बार क्लासेस में बताई है, लगातार मैं ये बात आगे भी बताता रहूंगा। तुम लोगों को ऐसे पढ़ना होता है। अब जिनको पढ़ते हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो जो क्लास में काम चल रहा है ना, क्लास वाला काम करना बस, उसके अलावा नहीं। क्या तुम मेरी बात समझ गए? यस सर। आंसर मिल गया क्वेश्चन का? वेरी गुड। एनी मोर क्वेश्चन? किसी के मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी है, हमारी नौकरी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो कोई भी क्वेश्चन तुम मेरे से कर सकते हो। नहीं और कोई क्वेश्चन? फिर तुम मुझे क्यों बुला रहे थे? क्वेश्चन से नहीं है तुम्हारे पास? सर आ दो, सर आ दो, सर आ दो, सर आ दो। ये सभी के साथ होता है। इस टाइप पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब ये लगने लगता है ना कि मुझे सब कुछ आता है और नहीं पढ़ा जाएगा, तो किताब उठा करके क्वेश्चंस को बैठ करके कॉपी पे उतारना चाहिए। पहला सवाल उसका सॉल्यूशन या आंसर जो भी लिखना वो लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन या आंसर जो भी है वो लिखेंगे। ऐसे न्यू जर्नल, ओल्ड जर्नल ऐसे करते जाओ। ऐसे करना पड़ेगा, फिर टेस्ट देना पड़ेगा। जब भी टेस्ट देंगे तो टेस्ट देते ही उन पार्ट के नीचे आ जाता है। फिर तब तक उस बीच में कोई ना कोई हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ग्राम स्टील, ये वो कोई ना कोई पेपर आ जाता, फिर वो पार के नीचे ले आता है। फिर मन करता है कि हम पढ़े। जब भी एग्जाम आता है तो एग्जाम के टाइम पर ऐसा होता है, एग्जाम दूर चला जाता है ना, हम किताब देखते हैं तो आता है, ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता। जैसे ही पेपर आया, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो ये कहानी होती है। ठीक है? जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक पढ़ना है, पहली बात ये है। वैसे दूसरी बात ये होती है कि जब तक हमें लाइफ में इंप्रूवमेंट करना है तब तक हमें पढ़ना है। योगेश जी आया था, याद है तुम्हें? योगेश जी आया था नहीं? ग्रुप कैप्टन मेरे साथ पढ़ते थे। उन्होंने क्या बताया कि तुम लोगों को लगता है कि नौकरी लगने तक पढ़ना है, लेकिन रियलिटी है कि नौकरी लगने तक मैं जितना पढ़ता था उसके बाद अब मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। इस कारण से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे था। एयर फोर्स में ऊपर से 4th रैंक होता है एक ग्रुप कैप्टन का, ऊपर से 4th रैंक पर पहुंचा हुआ है। एक साधारण से गांव से परिवार से था और लोकल फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का इतने ऊपर पहुंचता है। मात्र एक चीज, पढ़ाई। वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। इफ ही कैन डू आई कैन डू, ये लाइन होती है जो मोटिवेट करती है अपने आप। और बोलिए।
ज्यादा घंटे पढ़ते हैं बच्चे, कई बातें हो सकती है। एक जैसे सबका दिमागी लेवल बराबर नहीं है, और ये 3 से 4 घंटे क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क, ये 6-7 साल पुराना मामला है। ये जैसे शुरुआत में हम बात करें तब से 2 से ढाई महीने की क्लास, 2 से ढाई महीने, 2 से ढाई घंटे और 2 से ढाई घंटे घर पे होमवर्क, इतने में जो है जॉब लगती थी। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ा। अब प्रैक्टिकल है कि 6 से 8 घंटे के बाद और ज्यादा पढ़ नहीं सकता बच्चा, तो 4 से 5 घंटे की क्लास और 4 से 5 घंटे घर पे होमवर्क। अब 4 से 5 घंटे पढ़ते तो कभी सैटरडे की, कभी दशहरे की, कभी बाकी चीजों की छुट्टी हो गई, एवरेज में 3 से 4 घंटे आएगा, और एवरेज में होमवर्क में 3 से 4 घंटे आएगा। अब उसके अलावा दिमाग के अंदर है ना, हमने प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, तो उसके बाद उसको दिमाग में, शहर में, मार्केट में, अपनी पर्सनल लाइफ में उसको हमें समझना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। हम कहीं पर गए कपड़े लेने, हाँ भाई पेन कितने की, 5000 रुपए की, इस पर डिस्काउंट कितना, 30%, तो 5000 का 10% 500, 30% 1500, 3500 रुपए की मिलेगी। जो ये हम अपनी लाइफ में ऐसे यूज करने लगते हैं, मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। जो ज्ञान हमने हासिल किया, उस ज्ञान को हमने अपनी लाइफ में यूज किया, तो उससे हमारा मामला सुधरता है। तो ये 3 से 4 घंटे की क्लास एवरेज के ऊपर है, इस तरीके से पढ़ना। पहले कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन ज्यादा हो गया। बिल्कुल इसका फायदा ये भी है, पहले इनकम कम थी, अब ज्यादा हो गई। जो हमारे पेरेंट्स की उम्र के लोग होते थे, वे रिटायर होते थे, रिटायर होने के बाद 2-2.5 कमरे का अधूरा मकान और 2 बच्चों की अधूरी शादी कर देते थे। उसमें कुछ पैसे इधर-उधर से उधार लिए और 1-2 साल में उनको उतारते थे। इस प्रकार से उनकी इनकम इतनी होती थी, पूरी लाइफ उनका काम चल गया और आखिर में आधा घर और बच्चों की शादी बस। आजकल क्या होता है, 5-7 साल में ही घर बना ले रहे लोग। आया ना? लर्न मोर, अर्न मोर। इससे बढ़िया आप लोगों के साथ में क्या बताऊं तुम्हें, जो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों जने नौकरी में है ना, 5 साल के अंदर घर बना लेते हैं अपने आप प्लाट खरीद करके अपना घर अपने आप बना लेते हैं। जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है, कार 2 साल में ले लेते हैं, मोटरसाइकिल 1 साल में ले लेते हैं। लाइफ चेंज होती दिखती है। घर में टीवी तो दूसरी तीसरी सैलरी के बाद आ जाता है, मोबाइल दूसरी में ही बढ़ी आ जाता है, कपड़े पहली सैलरी में बढ़ी आ जाते हैं, तो ये चेंज हो जाता है। क्या तुम मेरी बात समझ गए? तो ज्यादा पढ़ाई करके, ज्यादा मेहनत करके अगर नौकरी मिल रही ना, तो उसका आउटपुट भी ज्यादा ही मिल रहा, कम नहीं मिल रहा। ठीक? जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, अब उनको तो वो टाइम रिड्यूस हो सकता है अगर उनकी दिमागी कैपेसिटी सही है, और दूसरा अगर दिमागी कैपेसिटी सही है और ज्यादा पढ़ रहे तो फिर नुकसान भी हो सकता है। मैंने एसएससी सीजीएल मैंने बताया होगा तुम लोगों को क्लास में कई बार जिक्र किया है कि एसएससी सीजीएल का 100% रिजल्ट बनाया था, 13 में और 14 में चला था। उसमें एक लड़का था, रायबरेली से पढ़ने आया हुआ था। मैंने उस लड़के को कहा था तेरी नौकरी नहीं लगेगी। अब वो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट था, हर रोज वो क्लास भी कभी मिस नहीं की उसने। घर पे उसको कोई काम था ही नहीं तो आना ही आना, घर पे जाके उसको कोई काम था ही नहीं तो पढ़ना ही पढ़ना। बस वो 24 घंटे या तो सेंटर में और या घर पे पढ़ता ही पढ़ता था, उसके अलावा कुछ नहीं करता था। ऐसा करने से क्या हुआ, उसका दिमागी विकास रुक गया। एक दिन क्या बोला क्लास में, जिस बात पर मैंने कहा कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सर आपने हमारे साथ बहुत अन्याय कर दिया, बिल्कुल अत्याचार कर दिया, आपने हर एक सवाल 5-5, 6-6 तरीके से करवा दिया। अब जब भी क्वेश्चन आता है मेरे सामने तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पहले तरीके से करूँ कि दूसरे से करूँ कि तीसरे से करूँ कि चौथे से, भला मैं कंफ्यूज रहता हूँ। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं कि तुम लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने घर इस गली से मुड़ के जाए इस गली से? ये कंफ्यूजन की बात थोड़ी है, आया ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जैसे मैं सोनीपत से और बहल आना मेरा टारगेट था, बहल, तोशाम और भिवानी ब्रांच विजिट आज का टारगेट में था। तो जो भी टाइम सेट हुआ तो मैंने कहा कि अगर हम हिसार की तरफ से आते तो शिवानी आ जाएगा, हमें 1 घंटा जल्दी निकलना पड़ेगा, एक ब्रांच और एक्स्ट्रा में विजिट हो जाएगी। अब वहां का कोई स्टूडेंट पास रहता है जल्दी आ सकता है, आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो टारगेट में नहीं थे, लेकिन ब्रांच का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, 2-4 बच्चे आ रहे थे उनको देख लिया। अब उसके बाद हम फिर यहाँ से पहुंचते यहाँ तक आए।
तो हम लोगों के सामने ये कंफ्यूजन थोड़ा ही था कि हम उधर से आएंगे, उधर से आएंगे, उधर से आएंगे, उधर से आएंगे। ये कंफ्यूजन था और हमने 15 मिनट पहले प्लान किया। घर से उठे, बोले सर किधर से? माँ उधर से, सीधे चल दिए और कोई प्लानिंग नहीं थी। वहां से यहाँ तक आने के 4-5 रास्ते हैं, अलग अलग रास्तों से हम आ सकते थे। वैसे ही लाइफ में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो अपनी जिंदगी से, जैसे मैं क्लास में हर रोज रामकृष्ण का जिक्र करता हूँ, बाकी लोगों का जिक्र करता हूँ, उसमें क्या फर्क होता है? उसमें ये फर्क होता है कि वे लोग अपनी जिंदगी में कोई भी काम नहीं करते। तुम लोगों को घर वालों के काम करने चाहिए, अपने काम अपने आप करने चाहिए। ऐसा करने से तुम 2-4 बार गलती करोगे, 2-4 बार सीखोगे, लाइफ में परफेक्ट आदमी बन जाओगे। अब तुम काम नहीं करोगे, जब करना पड़ेगा तब गलतियां करोगे। अब गलतियां तुमसे छोटी छोटी होंगी, बाद में गलतियां ब्लंडर होंगी। इस कारण से जो लोग दुनियादारी में नहीं उतरते हैं, जैसे ही उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है, वे बहुत जिंदगी के बड़े ब्लंडर करते हैं और बड़ा नुकसान करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारी उम्र में क्या होता है? अपनी हवाई चप्पल लेनी नहीं आती, शादी तो हम इससे ही करेंगे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गड़बड़। और शादी करते 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, कई बार तो 1 हफ्ते बाद ही अकल ठिकाने। फिर अगर आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी जिंदगी लायक पैसा खर्चा नहीं कमा सकते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप जो है लाइफ पार्टनर चूज करो। और ये बात होती है तो गड़बड़ होती है। ये बात मैंने बहुत बार बोली क्लास में, अब भी बोल रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को पहले अपनी जिंदगी में ऐसे डिसीजंस और काम करके देखने चाहिए, तब बात पता चलती है सही या गलत। क्या तुम मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन? एक मेरे यहाँ से पूछ रही थी। हाँ कोई आदमी फिजिकल, इमोशनल या जैसे भी टॉर्चर करे, सोशली टॉर्चर करे, सबसे पहली चीज है ना, जैसे जो है ये शादी से पहले जो है ये बात अपने घर वालों को साफ साफ घर बोलना चाहिए लड़कियों को। अब ये एज आ गई है कि जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। घर वाले जो भी कोर्स, जो भी पढ़ाई है, जो कुछ भी, तो ये बात जो ना, जैसे अब तुम लोग जिस भी एज में हो, अब बच्चों को जो है अपने घर वालों को ये बोलना चाहिए। तो तुम अपने भाई बहन, छोटे भाई बहनों को और जो भी सोशल लोग हैं उनको सबको बोलना चाहिए, पहला काम इंडिपेंडेंस, उसके बाद शादी। फिर ये टॉर्चर वाला मामला हट जाता है। जब तक उनके ऊपर डिपेंड है ना, तब तक जो है टॉर्चर का सीन है। अब इस टॉर्चर के सीन से बचने का तरीका ये है, चाहे वो जो भी करते रहे, दिमाग में एक बटन दबा लो। जैसे लोग होते हैं, उनके घर वाले या बाकी लोग उनको गालियां देते रहते हैं, बोले इनका दिमाग खराब है, ऐसे करना। ये बटन होता है, घर वालों के प्रति कैसा लगाना पड़ेगा। ऐसा मैंने भी लगा रखा, हमारे घर वाले अपने मुझे बोलते रहते हैं। नहीं बात नहीं है, सच बात है। मैं जब भी ये कहूँ ना कि मैडम को मैं बोलता जैसे तुम लोगों को उस टाइम पर, तो मतलब ये प्रोग्राम तो खैर बहुत लेट जो है डिसाइड हुआ कि हम लोग आएंगे, लेकिन जैसे हम जनरली 4-5 दिन पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ये काम होगा ऐसा। कल फाइनल तो हमारा रात को हुआ था कि हमारे कि नहीं आ रहे हैं। ये लगातार जो है जैसे कह रहे थे, सर अब कैंसिल मत कर देना। तो हमने सारे बच्चों को बोल दिया, अगले दिन आके बच्चे पीटेंगे ही हमें बस कि सर आते हैं नहीं, तुम खाई झूठ बोल देते हो। फिर भी जैसे बहुत सारी चीजें, एक काम करने के बदले अब जो ना मुझे 5-7-10 काम छोड़ने पड़ते हैं। एक काम नहीं छूटता, कई काम छूटते हैं, रोज के बहुत सारे काम होते हैं पेंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो जो है, जब भी बच्चों से मिलने आओ तो क्लास मिस होती है। अभी यहाँ पर तो आ रहा हूँ तुम्हारे सामने तो ठीक है, बाकी ब्रांचेस का क्या हाल इस टाइम पर? ये गड़बड़ बहुत भयंकर गड़बड़ है। उसके बावजूद मैंने कहा था कि मैं सभी लोगों को सभी ब्रांचेस में मैं एक विजिट मार के आऊंगा। जब मैं ये कहता हूँ ना कि मैं एक विजिट मार के आऊंगा, तो बहुत बढ़िया काम है ना। हमारा ऊपर मकान है, नीचे सेंटर है, अब कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कुछ भी नहीं। कई बार क्या होता है, मैं आराम से 9 बजे तक सो करके 5 मिनट में नहाना, 5 मिनट में खाना, 5 मिनट में कपड़े, और 9:15 पर नीचे आकर के डेमो क्लास टाइम पर ले सकता हूँ। कितने बजे उठते? 9 बजे, 9:30 बजे डेमो। अब बाहर इधर घूमना, ये करना, वो करना, रोडों पर एक्सीडेंट, फलानी बात ढिमकानी बात,
जैसे ही घर से बाहर निकलते तो घर वालों को, अब तुम मेरी वैल्यू समझो हमारे घर में क्या होगी। तो घर से बाहर निकलने के नाम पर अब कभी टीवी के नाम पर भाग रहे हैं, कभी सेंटर पर भाग रहे हैं, कभी ब्रांचेज पर भाग रहे हैं, इतने झगड़े हो चुके हैं, वो मामला सेटल होता ही नहीं है। अब जब भी वो जो करेंगे तो फिर इमोशनल, अगर किसी दिन तुझे कुछ हो गया तो अब उस बात का क्या कह सकते हैं भाई, किसी को होगा वो घर बैठे बैठे होगा तब क्या कर लेंगे। इतने बच्चों की दुआ, इतना प्यार मेरे साथ है, अब भी होगा तो होगा ही, अब और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ बेटर हो भी नहीं सकता। पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया के पूरे इतिहास में तुम लोग मुझे बता दो इतने जवान बच्चे किसी टीचर के पीछे इतने फैन ऐसे हो कि छुट्टी वाले दिन चलो जो सरा रहे तो सारे भाग आए। जवान बच्चों से कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद लाख रुपए दे दो तब करवा के दिखा दो ऐसे। तो जो ये इतना प्यार, इतना लाड और इतना इंतजार करते हैं बच्चे, अब सबकी आंखों में देखो कितना लाड और प्यार है। अब ये पैसों से थोड़ी खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो ये इमोशनल ये तो रहेगा, उस पे बटन दबा लेंगे, इनका यही काम है, ठीक। 3 इडियट फिल्म देखी थी, उसका एक सीन याद दिलवाऊं। एक बार मन था कि उसकी बहन की आंसू पोंछे, एक बार मन था जाके दोस्तों को संभाले। छोड़ो यार मटर पनीर पर कंसंट्रेट। एक बार मन होता माँ के आंसू पोंछे, एक बार मन होता भाई बहनों की बातें सुने। फिर छोड़ो यार अपने करियर को कंसंट्रेट करें, आया ना। तुम ऐसे फिल्में देखा करो, देख करके उसमें से जो काम की बातें वो निकाल के और उसको यूज किया करो फिर लाइफ में, आया ना। ये जो फिल्में होती है ना, फिल्में हम लोग जहाँ हैं यहाँ से 10-15 साल आगे क्या होने वाला वो चीजें दिखाती हैं, इसलिए फिल्में अच्छी लगती हैं। 3 इडियट फिल्म में जो ड्रोन कैमरा जो बनाया था, तो जब फिल्म आई थी तब किसने ड्रोन कैमरा देखा था? और जब ड्रोन कैमरा बनाया तो सबको ऐसा दिख रहा था, अच्छा उड़ेगा। अब किसकी शादी में ड्रोन कैमरे नहीं उड़ते? कितने साल हुए 3 इडियट को आए हुए? 10 साल, आया ना। आज का जो इन्वेंशन है 10 साल बाद जो लाइफ होने वाली है वो फिल्मों में 10 साल पहले दिखाते हैं, तो हम लोगों को वहां से प्रोजेक्शन मिल जाता है कि ऐसा होने वाला है, इसलिए हम ऐसा करें, आया ना। अब फिल्में देखते हैं तो घर वालों को बार-बार पैकेट नहीं मारते, कह के देखो मूवी देख क्या नहीं, क्यों गाँव की लड़की कह के देखो एक बार तो है। और जो 3 इडियट फिल्म है कौन सी नहीं आती लोग, जब हमने एग्जामिनर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मांगा तो उसकी आंखें ऐसी थी जैसे हमने उसकी दोनों किडनी मांगी। तो वही सीन तुम घर वालों से बात कह के देखो कि हम लोगों को ग्रुप में दिल्ली घूमने जाना है, तुम्हारे घर वालों की आंखें कैसे आएंगी बाहर निकल के, आया ना। लेकिन अकल उसी चीज से आती है, घर में अकल नहीं है, घर में तो मोटी अकल है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्या कहते हैं? ऐसा कौन कहता हमारा छोरा बहुत स्मार्ट है, अगर बर्बाद ना करना हो भारत को। ये हाल होता है, आया ना। वेरी, और बोलो, एनी मोर क्वेश्चंस? थोड़ी देर बोलो। हाँ, 1 महीने में एक बार, ओल्ड जर्नल में पढ़ते हुए 1 महीने में एक बार बेसिक और एक बार न्यू जर्नल की किताब पूरी करनी चाहिए। शुरुआत में उसमें टाइम ज्यादा लगता है, फिर टाइम कम लगता है, फिर और कम लगता है, फिर 1 दिन पर आ जाता है। जब 1 दिन पर आ जाए तो 1 दिन लगाना चाहिए। जैसे दशहरे की छुट्टी है तो सबसे बढ़िया यूटिलाइजेशन है न्यू जर्नल को करके एक तरफ रखो। कभी संडे की छुट्टी आ गई और किसी चीज की छुट्टी आ गई तो उस टाइम पर तो इस काम को निपटा करके अपना रख दो, कैसे करना चाहिए। और बोलो, तो शाम राज का कैमरा ऑनलाइन नहीं है, अगर होता तो हम जरूर नाम बोलते, है ही नहीं, पूछो इससे।